प्रोफेसर अतीकुल्ला उमर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जाओ आसमां के सितारों से पूछो, जाओ आसमां के सितारों से पूछो, चाँद के चमकते नज़ारों से पूछो, सूरज के सुलगते शरारों से पूछो, पानी के बहते धारों से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है? कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। खुलक से पूछो, अखलाक से पूछो, मिलक से पूछो, अमलाक से पूछो, धरती की सारी खाक से पूछो, तारीख के सारे औराक से पूछो, पूछो कुराने पाक से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है? कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। और आसमां से पूछो, ज़मीन से पूछो, ईमान से पूछो, यकीन से पूछो, मकान से पूछो, मकीन से पूछो, और पूछो कुराने मुबीन से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है? कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई, इज़्ज़त व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी और रिफ़अत
हाकमियत, उलूहियत, रबूबियत और वहदानियत के पाकीज़ा कलिमात अल्लाह जल्ल शानुहु के लिए हैं, जो खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है। यानी बनाने वाला भी वही है, चलाने वाला भी वही है, खिलाने वाला भी वही है, पिलाने वाला भी वही है, और इस कायनात को इसके अंजाम तक ले जाने वाला अकेला रब है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हर किस्म के जायज़ दरूद व सलातो सलाम नबी दो जहां, रसूल कुल ज़मान, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम, पेशवाओं के पेशवा, मुक्तदाओं के मुक्तदा, जनाबे अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन वसल्लम की पाक, पाकीज़ा, मुक़द्दस, मुतहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान मजीद ने दो उसूल बयान किए हैं। पहला उसूल ये है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी, आपके शब रोज़, आपकी उठक बैठक, आपका चलना फिरना, आपकी जलवतें खलवतें, आपकी मईशत मुआश, आपके दिन रात, आपकी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी, ये हर एक के लिए, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और दूसरा उसूल वो है जो मैंने खुतबे में तिलावत किया, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो अल्लाह के पैगंबर आपको करने का कह दे वो करने लग जाओ, और जिससे मना कर दें उससे रुक जाओ, उससे बाज आ जाओ। ये जो मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू के 8 से 10 अल्फाज हैं। ये एक मुसलमान की जिंदगी है, ये कामयाबी का राज है, ये जन्नत का रास्ता है, ये बेहतरीन नमूने की अमली तशरीह है, ये हुदूदो कयूद हैं, ये वो दायरा है जिसके अंदर मुसलमान अपनी जिंदगी बसर करेगा। जो दे दिया सो ले लो, और जिससे मना कर दिया उससे रुक जाओ, उससे बाज आओ। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अव्वल से आखिर तक, शुरू से इख्तिताम तक, सुबह से शाम तक, जिंदगी की इब्तिदा से इंतहा तक, हर एक पहलू, हर एक हिस्सा, हर एक जुज, हर एक उसका पार्ट, ये मुसलमानों के लिए अमली नमूना है। चाहे वो जिंदगी बचपन की हो, लड़कपन की हो, जवानी की हो, आखिर उम्र की हो, चाहे वो जिंदगी घर की हो, बाहर की हो, चाहे वो जिंदगी माइशत की हो, माश की हो, सियासत की हो, वकालत की हो, अदालत की हो, वो जिंदगी वास की हो, अंदाज की हो, अल्फाज की हो, तबलीग की हो, तरबियत की हो, तालीम की हो, वो सियासत की हो, वो सारी की सारी जिंदगी हमारे लिए अमली नमूना है। लेकिन आज उसका एक हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह से दुआ करते हुए कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। और वो हिस्सा ये है कि कायनात के इमाम की घर वाली जिंदगी कैसी थी, घरेलू जिंदगी, आज की जुबान में जिसे डोमेस्टिक लाइफ कहा जाता है, घर के अंदर अल्लाह के पैगंबर कैसे रहा करते थे। देखिए ना, कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम घरेलू जिंदगी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम एक बेटे की हैसियत से कैसे थे।
वालिदैन तो छोटी उम्र में ही फौत हो गए या आपके आने से पहले वालिद मोहतरम चले गए, लेकिन बड़े रिश्ते ऐसे थे जिनके साथ आपका माँ बाप का ताल्लुक था, उनके साथ कैसा रवैया था। फिर देखना पड़ेगा कि कायनात के इमाम एक भाई भी थे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद के साथ कैसी जिंदगी गुजारी। हजरात, घरेलू जिंदगी का तीसरा पहलू यह है, तरतीब में थोड़ी आगे पीछे करने लगा हूं, कि कायनात के इमाम एक बाप की हैसियत से कैसे थे, भाई कैसे थे, बेटे कैसे थे, बाप कैसे थे। और चौथा हिस्सा आपकी घरेलू जिंदगी का यह है कि कायनात का इमाम एक शौहर की हैसियत से कैसी जिंदगी बसर करते रहे। ये चार हिस्से हैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरेलू जिंदगी के। लेकिन मैंने आज इन घरेलू जिंदगी का भी चौथा और आखिरी हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करना है, जिसका ताल्लुक अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़दवाजी जिंदगी से है। आप शौहर कैसे थे, खामद कैसे थे, घर के बड़े कैसे थे, घर के सरबराह कैसे थे। इस हैसियत से कायनात के इमाम का जो किरदार है, जो अमल है, जो सीरत है, जो सुन्नत है, वो आज कुछ हिस्से आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह आपको भी मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। सबसे पहली बात, जो घर वाले का, शौहर का, घर के वडेरे का बहुत बड़ा फर्ज है, अपनी बीवियों के हवाले से भी और अपनी औलाद के हवाले से भी, कि वह अपने घर वालों की तरबियत अच्छे अंदाज में करे। हजरात, तालीम भी बाद में आती है, पैसा भी बाद में आता है, दौलत भी बाद में आती है, मोहब्बत भी बाद में आता है, रिश्ते भी बाद में आते हैं। सबसे पहला फर्ज एक मुसलमान शौहर का यह है कि वह अपने घर वालों की अच्छे तरीके से तरबियत करे। और कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम खूब किया और हमें भी बताया, करने का तरीका भी बताया। कहा, मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह की तौहीद के बाद सबसे बड़ा काम नमाज है। नमाज खुद भी पढ़नी है और अपने घर वालों को तलकीन भी करनी है। और तलकीन करने का सबसे बेहतरीन जरिया अपना अमल होता है। आप अपने घर वालों के सामने अमल पेश करें, उसकी बरकत से और उसकी गहराई से अल्लाह वो सिलसिला, वो काम, वो अमल आपके घर वालों में भी जारी कर देता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम भी है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल भी है। फर्ज नमाज के अलावा जो नमाज है वो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने घर में पढ़ा करते थे। और ये प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी है, फरमाया जब फर्ज नमाजें मस्जिद में पढ़ लो तो बकिया नमाज यानी सुन्नतें यानी नवाफल ये अपने घर में पढ़ा करो। ये तरबियत का एक बहुत बड़ा अंदाज है। कैसे हो सकता है शौहर घर में 5 मरतबा मुसल्ले पे खड़ा हो? कैसे हो सकता है बाप 5 मरतबा मुसल्ले पे खड़ा हो? कैसे हो सकता है शौहर 5 मरतबा अपने घर से वुजू करके नमाज के लिए निकले? तो घर वालों पे असर होगा कि नहीं होगा, तरबियत होगी कि नहीं होगी, अल्लाह उसकी बरकत से ही आपके घर के अंदर नमाज का माहौल पैदा कर देगा। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाज घर में पढ़ते भी थे और घर वालों को उसकी तरगीब भी देते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कायनात के इमाम फजर की नमाज से काफी पहले रात के आखिरी तीसरे हिस्से में बेदार हो जाते और जितनी अल्लाह तौफीक देता वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते।
और जब फजर की अजान का वक्त करीब हो जाता ना, तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम मुझे भी जगा दिया करते थे। क्या खूबसूरत घराना है। शौहर अल्लाह के सामने सजदे पे माथा टेक रहा है, अपनी जबीने नियाज को खम कर रहा है, और फिर उसी वक्त में अपनी बीवी को भी बेदार करता है। कायनात के इमाम ने फरमाया, वो जोड़ा, वो मियां बीवी जो सुबह तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं, कभी मियां पहले जाग जाए, कभी बीवी पहले जाग जाए। मियां अपनी बीवी को या बीवी अपने मियां को जगाती है। और कायनात के इमाम ने फरमाया, कभी अगर वो नहीं जाग रहा या जाग रही तो पानी के छींटे मार रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये छोटा सा अमल है? फरमाया मियां बीवी अगर इस तरह एक दूसरे को जगाएं अल्लाह की इबादत के लिए, एन उस मौका पर सातों आसमानों, सातों जमीनों, 14 तबक का मालिक रब जो है वो अपने अर्श पे बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने अमल से, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, अपनी नसीहत से अपने घर वालों की तरबियत करो। और इसी का हिस्सा यह है कि उधर नमाज की अजान होती और मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान इस तरह उठ के चले जाते कअल्लम यारिफना, कैसे कि जैसे अल्लाह के पैगंबर हमें जानते ही नहीं हैं। अब उस अल्लाह का बुलावा आया है ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरे घर से बड़ा, अल्लाह तेरी मोहब्बतों से बड़ा, अल्लाह तेरे रिश्तों से बड़ा, अल्लाह तेरे ताल्लुकात से बड़ा, अल्लाह तेरे प्यार से बड़ा, अल्लाह तेरी मसरूफियात से बड़ा, अल्लाह तेरे कामकाज से बड़ा, अल्लाह तेरे मामलात से बड़ा है। अल्लाह अकबर। अब उसका बुलावा आ गया है और ऐसे उठ जाते अपने घर से कायनात के इमाम के कअल्लम यारिफना, जैसे हमें जानते ही नहीं हैं। आप अंदाजा लगाइए, किसी घर में शौहर या बाप अगर ये काम शुरू करे तो क्या असर होगा। बेटा भी देख रहा है, बेटी भी देख रही है, बीवी भी देख रही है। अजान होती है, हमारा घर का बड़ा एक लम्हे से पहले चला जाता है। इंशाअल्लाह अगर ये अमल किया जाए तो हमारे घरों में नमाज का माहौल अल्लाह की तौफीक से पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, कोशिश किया करो, कभी कभी रात के पिछले पहर जाग जाया करो। और मैं गारंटी से ये बात कह रहा हूं, जिस रात आप जाग गए, अल्लाह की कसम मत समझना कि आप जागे हैं, आपके साथ आपकी किस्मत भी जाग जाएगी, मुकद्दर भी जाग जाएगा। और जब आधी रात होती है, दुनिया मस्त सोती है, उस वक्त खड़ा होके अपने रब से कहना, या इलाही अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। अगर यहां से भी खाली लौट जाऊं, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है। पहला काम ये करो, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को, अपनी नस्लों को नमाजी बना के जाओ। दुआ भी करो, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, मौला मुझे भी नमाजी बना, मेरी नस्लों को भी नमाजी बना। अल्लाह की कसम, इस बात का पता दुनिया में चले या ना चले, जमीन के ऊपर समझ आए या ना आए, लेकिन जमीन के अंदर जाके ये बात की समझ आएगी जब अपने बेटे या बेटी या बीवी को मुसल्ले पे खड़ा करके गया है, 5 वक्त की अजान होती है। आपकी औलाद के 10-20 लोग हैं जो आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, नवासे हैं, नवासियां हैं, बीवी है, वो 5 वक्त की नमाज में इधर अजान होगी, ये तो फौत हो गया, ये तो कब्र में पड़ा है, इसकी तो सांसें रुक गई, हिल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, जा नहीं सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, ये बिल्कुल इस वक्त लाग़र है, ये बिल्कुल इस वक्त बेजान है, लेकिन उसकी औलाद का बच्चा नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह की कसम, सवाब का खाता कब्रों में जारी हो जाएगा। अल्लाह आपकी मेरी नस्लों को नमाजी बना दे।
हजरात, दूसरा काम, कायनात के इमाम अपने घर वालों को नेकी की दावत देते, अच्छाई का पैगाम देते। जो वास उम्मत को किया वही वास घर में भी किया। आज हालत क्या है, सैकड़ों मील का सफर करके हम जाते हैं, वाज़ो नसीहत करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले, लेकिन अपने घर में वाज नहीं करते, अपने बच्चों को बिठा के नहीं समझाते, अपनी बीवी को बिठा के नहीं समझाते। कायनात के इमाम तहज्जुद के लिए उठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी एक ज़ौजा मोहतरमा है जिनके इसमें ग्रामी है माँ उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है। कायनात के इमाम की ज़ौजा मोहतरमा है और मोमनों की वालदा माजिदा है। इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, परहेजगार हैं। कायनात के इमाम उठे, देखा उम्मे हबीबा मेरे जागने से पहले ही मुसल्ले पे बैठी है। अल्लाह आपके मेरे घरों में यह माहौल पैदा कर दे। आमीन। आप नमाज के लिए चले गए, नमाज पढ़ के घर आए तो देखा कि मुसल्ले पे बैठी हैं। फिर मस्जिद में चले गए, फिर इशराक पढ़ के आए, देखा कि मुसल्ले पे बैठी हैं। वितर, नफल, तहज्जुद, नमाज फर्ज, अज़कार, दुआएं, कुरान मजीद की तिलावत, ये सारा दुरानिया ये काम करती रही। तकरीबन 3 घंटे का ये दुरानिया बनता है, नमाज तहज्जुद से लेके इशराक तक का, कम से कम 3 घंटे का दुरानिया। देखा कि 3 घंटे से मुसल्ले पे बैठी जिक्र अज़कार कर रही हैं, नफल नवाफल पढ़ रही हैं, तिलावत कर रही हैं, दुआएं मांग रही हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा, कोई ऐसा वजीफा बताऊं जितना सवाब तूने 3 घंटे में कमाया है, उतना सवाब तुझे 10 सेकंड में मिल जाएगा। एक मर्तबा पढ़ो, क्या खूबसूरत कलिमात हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही आदादा खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदादा कलिमाती। अपनी घड़ियों को गवाह बना लो, 5 से 10 सेकंड लगे। फरमाया जितना 3 घंटे नफलो नवाफल का सवाब मिला है, एक मर्तबा ये कलिमात पढ़ो, अल्लाह उससे भी ज्यादा सवाब अता कर देगा। नेकी की तलकीन करो अपने घर वालों को। जुमा पढ़ के जाते हो, दरस सुन के जाते हो, तकरीरें जलसे सुन के जाते हो, घर वालों को साथ लाया करो। नहीं ला सके तो जाके बताया करो। आज ये हमने सीखा है, ये कलिमात पढ़ने, 5 कलिमात, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही आददा खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। सारा जलसा बैठने का जितना सवाब है, ये 5 से 10 सेकंड कलिमात पढ़ने का उतना ही सवाब मिल जाएगा। अल्लाह तो पाक है अपनी हमदों के तरानों के साथ। अल्लाह तो इतना पाक है, तेरी इतनी हमदो सना है जितनी तेरी सारी मखलूकात हैं। अल्लाह तेरी इतनी हमद है जितने पे तू राजी हो जाए। अल्लाह तेरी इतनी हमद है जितना तेरा अर्श बड़ा है, जितने तेरे अर्श की खूबसूरती है। अल्लाह जितने तेरी हमदो सना के पूरी कायनात में कलिमात हैं, आज तक कहे गए या आज के बाद क़यामत तक कहे जाएंगे, अल्लाह उतने कलिमात के बराबर अल्लाह तेरी हमदो सना का तराना है। ये माना है इन कलिमात का। दूसरी बात ये बताई, अपने घर वालों को अमल से भी, पहली बात बताई अमल से तलकीन करो, और दूसरी बात बोल के तलकीन करो। नेकी के काम बताओ, जिस बात का बाहर से पता चले, आपने पढ़ा है पता चले, आपने सुना है पता चले, अपने घर वालों को जाके बताइए, बीवी को बताओ, बेटों बेटियों को बताओ। हजरात, तीसरा काम एक शौहर का, एक घर के बड़े का यह है कि घर में अगर कोई गलत काम होता देखे, उसे फौरी तौर पे मना कर दे। कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि मेरी बीवी खुदा न खास्ता जहन्नम में चली जाए, मेरा बेटा खुदा न करे, 100 बार न करे, बार बार न करे, मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए, मेरी बेटी खुदा न खास्ता जहन्नम का ईंधन बन जाए।
इसलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो बचो बचो बचो, अपने आप को भी बचाओ जहन्नम की आग से, वक़ुदुहन नास वल हिजारा, जिसमें इंसान भी जल जाएगा, जिसमें पत्थर भी पिघल जाएगा। गलत काम से रोकने का मतलब है जहन्नम से बचाना। हजरात, वो मैंने कहीं पढ़ा है, माँ सुबह सवेरे अपने बच्चों को बेदार करती है और पता क्या कलमा कहती, क्या जुमला बोलती है, कहती बच्चों उठ जाओ नमाज पढ़ो। मैं नहीं चाहती कि जन्नत में हमारे में से एक बंदा भी कम हो, मैं चाहती हूं हम सारा घराना मिलके जन्नत में जाएं। ये फिक्र करो अपनी बीवियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए। कोई गलत काम देखा फौरी पकड़ करो। हां, तरीका अच्छा होना चाहिए, लहजा अच्छा होना चाहिए, अल्फाज नरम हो, पैगाम गरम हो। बुराई है, गलती है, रोको। कायनात के इमाम अपने घर में तशरीफ फरमा, बुखारी की रवायत, सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु कोई चीज खा रहे हैं, छोटी सी उम्र है, हमारी तो तवज्जो ही नहीं होती कि बच्चा क्या कुछ खा रहा है, सेहत के लिए नुकसान हो, ईमान के लिए नुकसान हो, हमें फिक्र ही कोई नहीं। सेहत की तो फिर भी फिक्र कर लेते हैं, ईमान की फिक्र नहीं करते। अपने नवासे को बुलाया, बेटा क्या खा रहे हो? हमारे पास तो वक्त नहीं है ना औलाद के लिए। कायनात का सबसे मसरूफ इंसान अपने घर में तशरीफ फरमा है, नवासे को देखा कोई चीज चबा रहा है, क्या खा रहे हो? खजूर खा रहा। सोचा खजूर मैं तो नहीं लाया घर में। ये बड़ा अहम पैगाम है। बच्चे के हाथ में मोबाइल देख के खुश ना हो जाया करो, बेटी के हाथ में महंगा मोबाइल देख के खुश ना हो जाया करो, पता किया करो आया कहां से है। मैंने तो नहीं लेके दिया। कहा आपके वालिदे मोहतरम हजरत अली लाए हैं रजी अल्लाह ताला, कहा नहीं। फिक्र बढ़ गई, कहा फिर खजूर कहां से आई है? नानी को बुलाया, आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, ये बच्चा खजूर खा रहा है, कहां से आई है? कहा अल्लाह के पैगंबर ये बैतुल माल की खजूर है, सदके के तौर पर आई थी, तो मैंने बच्चे ने पकड़ लिया वहां से। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1 मिनट से पहले गले में उंगली डाल के खजूर बाहर निकाल दी। मां आयशा कहती है अल्लाह के पैगंबर ये क्या हो गया? छोटा सा बच्चा है, एक खजूर खा रहा है, क्या हो गया? खा लेने दीजिए। फरमाया मैं नहीं चाहता, ये सदके की खजूर है, सदका आले मोहम्मद को जायज नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा मैं नहीं चाहता मेरी औलाद के हलक से आग का अंगारा नीचे उतर जाए। घर के बडेरों फिक्र करो, कायनात का इमाम घर की जिंदगी कैसे गुजार रहा है समझो। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे करवाना आसान है, अपनाना मुश्किल है। सीरत मनाने की चीज नहीं है, सीरत सिर्फ सुनाने की चीज नहीं है। सीरत मेरे भाइयों, सुनने वाली माओ बहनों बेटियों, ये अपनाने की चीज है। हर सीरतुन नबी के जलसे से एक चीज तो समझ लिया करो, सबसे ज्यादा जलसे इसी उन्वान पे होते हैं। कोई एक एक बात भी समझो तो जिंदगियां बदल जाएंगी, आखिरत सुधर जाएगी इंशाअल्लाह। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी का चौथा खूबसूरत हिस्सा घर वालों की जायज ख्वाहिशात को पूरा करते थे। मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा, घर वालों की जायज ख्वाहिशात को पूरा करते, इस्लाम के दायरे में रहते रहते जो ख्वाहिशात पूरी की जा सकती हैं, आपकी कैपेसिटी है, उसे पूरा करना चाहिए। घर वालों की जायज ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। आप चौधरी साहब हैं, घर के बाहर रहिए। आप खतीब मुकर्रम हैं, घर से बाहर खतीब हैं।
अपने घर वालों के साथ कायनात के इमाम की जिंदगी आम इंसान की जिंदगी है। आप सोचो, हम में से, हमारे घर वालों में से कोई कहे कि हमें चलने फिरने के लिए बाहर ले जाएं, कोई रिफ्रेशमेंट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, सबसे ज्यादा नेक बंदा सबसे पहले मना करेगा। जिसकी दाढ़ी भी पूरी है, नमाजें भी पूरी है, मना कर देगा। ये दुनियादारियां छड्डो परे, खुद बेशक सारा जहान घूम के आ जाए। घर वालों पे पाबंदियां, सख्तियां लगाना अपना फर्ज समझते हैं। अल्लाह की कसम, ये इस्लाम नहीं है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, तिरमिज़ी की रवायत है, इब्ने माजा मुस्नद अहमद में भी मौजूद है, मस्जिद में ना सहाबा किराम जंगी खेल खेल रहे थे। जोर आजमाई, दौड़, जो भी खेल हो सकता है जिस्मानी ताकत के लिए, हर खेल जो खेला जाए, अगर मुसलमान का बच्चा या बच्ची ये नीयत करके खेले कि इससे मैंने अपने जिस्म को मजबूत करना है और फिर अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करना है, अल्लाह की कसम उसका खेलना भी इबादत बन जाएगा। क्योंकि मुसलमान की जिंदगी का मकसद एक ही है, दीन इस्लाम की आबायारी, ये मुसलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। सहाबा खेल रहे थे, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, अल्लाह के पैगंबर देख रहे थे। मैंने कहा, अल्लाह के पैगंबर मैंने भी देखना है। सोचो, आज का को पहली सफ का नमाजी होता, 1 मिनट में झड़क देता, चल बैठ, तूने क्या करना है देख के। लेकिन कायनात के इमाम ने सिर्फ उनको आगे नहीं बुलाया, साथ खड़ा कर लिया। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपनी ठोड़ी अल्लाह के पैगंबर के कंधे पर रख ली और मैं भी देख रही हूं, अल्लाह के पैगंबर भी देख रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगली खूबसूरत बात भी बता दी, फरमाती हैं, देर तक मैं देखती रही, मुझे लग रहा था कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का कंधा थक गया है, लेकिन कायनात का इमाम उस वक्त तक पीछे नहीं हटा जब तक मैं पीछे नहीं हटी। दिखाया नहीं। चौथी बात ये बता रहा हूं, पांचवी, सिर्फ दिखाया नहीं खेल, खुद अपने घर वालों से, अपनी बीवी के साथ खेल खेला भी है। तमाम अहादीस की बड़ी किताबों में यह वाकया मौजूद है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन हम अपने घर में बैठे थे, माहौल अच्छा था, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे चैलेंज किया, कहा, आयशा तुम्हें अपनी सेहत पे बड़ा मान है ना, आओ मेरे साथ दौड़ लगा लो। मेरा ख्याल है कामों की कि किसी शौहर ने कभी अपनी बीवी के साथ ऐसी मोहब्बत का मुजाहरा नहीं किया होगा। हमने बहुत सारी चीजें गलत समझी हैं, खामखा की नेकियां समझी हैं, वो नेकी नहीं है, वो गलत फहमियां हैं। बाकी किसी मामले में हया नहीं आती, लेकिन इस मामले में हया आती है। कहती, मैंने और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगाई, कायनात के इमाम जीत गए, मैं हार गई, आप जल्दी पहुंच गए अपने पॉइंट पर। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने कहा, ठीक है अल्लाह के पैगंबर आप जीत गए, मैं कभी बदला लूंगी आपसे। मुझे ये बात याद रही, एक वक्त आया जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म थोड़ा वजनी हो गया था, बुढ़ापा भी शुरू हो गया था। मैंने मौका देखकर तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चैलेंज कर दिया। मैंने कहा, अल्लाह के पैगंबर दौड़ लगाएं, मौका बनाए। अल्लाह के पैगंबर फरमाते, लगा लो। कहती हैं, दूसरी बार, अब की बार दौड़ लगाई, मैं जीत गई। मैंने कहा, अल्लाह के पैगंबर वो इतने साल पहले जो आप जीते थे ना, मैंने उसका बदला ले लिया है। बताना क्या है, कितनी मोहब्बत का ताल्लुक है, कितनी रिलैक्सेशन है, कितना सुकून है, कितनी आजादी है और कितनी इंजॉयमेंट है
कितनी रिफ्रेशमेंट है, कितनी खूबसूरत लाइफ है, कितनी बाबरकत जिंदगी है, कितने प्यार का माहौल है, और कायनात का इमाम कर रहा है अपने घर में अपने घर वालों के साथ। हजरात, छठी बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये भी सुन्नतें हैं, कायनात के इमाम की ये भी सीरत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मुस्नद अहमद में पूरी तफसील से मौजूद है। मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर का काम खुद कर लेते। अल्लाह के पैगंबर बकरियों का दूध दोते। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कपड़े और जूते खुद मुरम्मत कर लेते। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम, सुनो कामोकी के रहने वालों, कलेजे पे हाथ रख के सुनो, कायनात के इमाम की घरेलू जिंदगी क्या है। मां आयशा फरमा रही हैं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर के बर्तन भी धो लिया करते थे। और हैरान हो जाइए, हैरान हो जाइए, मां आयशा ने फरमाया अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने घर में झाड़ू भी दे लिया करते थे। कभी किया चौधरी साहब ने, शेख साहब ने, ख्वाजा साहब ने, इमाम साहब ने, खतीब साहब ने, मौलवी साहब ने, उस्ताद जी ने किया कभी? कहता है मैं बाहर दे जो कराना कर दे, तू करने ने। अच्छी बात है, करने चाहिए, बुनियादी फर्ज उनका है, लेकिन कभी कभार अगर जरूरत है तो करने में कोई हरज नहीं है। वो प्यारे नबी की सुन्नत बताऊं, हैरान हो जाओ। मां आयशा ने इसी हदीस में फरमाया अगर हम में से, अल्लाह के पैगंबर की बीवियों में से कोई बीमार हो जाता, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम सिर्फ दुआ दारू नहीं करते, बल्कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम हमारे जिस्म को दबा भी दिया करते थे। कभी सोचा है? हजरात, इस आईने में भी आज जाके अपने आप को देखना। जो शौहर हैं, जो बाप हैं, जो घर के बड़े हैं, वो देखें, सुने, समझें कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा क्या है। हजरात, सातवीं बात जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह भी है, घर वालों को खुल के खुशियां मनाने दो। शरीयत के दायरे में जो खुशियां जायज है वो खुल के मनाने दो। हक है घर वालों का, अगर आपका हक है खुश होने का तो घर वालों का भी उतना ही हक है। फिर तिरमिज़ी की रवायत पढ़ रहा हूं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लाए, खुशी का मौका, ईद का मौका था। मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी सहेलियों के साथ घर में जमा थी और अपनी सहेलियों के साथ ईद का खेल खेल रही थी, गीत पढ़ रही थी। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। अचानक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनकी सहेलियों को डांट दिया, समझ नहीं आती, नजर नहीं आता, अल्लाह के पैगंबर के मौजूद हैं और आप क्या खेल खेल रही हो। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो आपके सहाबी भी हैं और रिश्ते में आपके सुसर भी हैं, उनका हाथ दबाया, कहा अबू बकर इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदा, हर कौम का कोई खुशी का दिन होता है, फजअलूहु ईदा, उन्हें खेलने का मौका दो, उन्हें खुशियां मनाने का मौका दो, ईद को ईद समझ के गुजारने का मौका दो, खुशियों को खुशियां समझ के मनाओ। हमारे यहां क्या होता है, मैंने देखा है अपनी बरादरी में भी, लोगों में भी देखा है, जब खुशी का मौका होगा, घर में जो सबसे नेक बंदा होता है, सबसे बड़ा बंदा होता है, दादा नाना मामा चाचा जो बड़े होते हैं, वो छोटे बच्चों की खुशियां बर्बाद कर देते हैं। खामखा की पाबंदियां लगाना, 18वें ग्रेड के ऑफिसर लगे होते हैं घर में। समझिए, जानिए, पहचानिए, अपनाइए, कायनात के इमाम की सीरत का ये पहलू भी अपना के रखिए, अल्लाह की कसम जिंदगियां बड़ी खुशगवार हो जाएंगी।
कायनात के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत उमूमी तौर पर ही बड़ी नरम थी। और अगर आपकी तबीयत नरम है ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तबीयत में नरमी होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह से नरमी मांगा करो। इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्का, अल्लाह नरम है और नरमी को पसंद करता है। सख्ती करना ये कोई कमाल नहीं है। हाँ, जरूरत के मुताबिक हो सकती है, लेकिन वो कितनी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी हम में से किसी को थप्पड़ नहीं मारा। यहां का चौधरी अपने आप की नंबरदारी समझता है शौहर होने का मकसद यह है कि बीवी को थप्पड़ी थप्पड़ी हो जाओ। नहीं, ये सुन्नत सीरत के खिलाफ है। नहीं मारा। क्या है, गलती नहीं होती होगी माओ से? गलती तो होती होगी। हमारा तो एक घर होता है ना आमतौर पे। कायनात के इमाम के एक वक्त में 9 घर थे, 9 बीवियां थी, कुल 11 और 9। और मसला भी यही है, नबी को 4 से ज्यादा की इजाजत है। 11 घरानों में शिकायत नहीं है कभी कायनात के इमाम ने किसी एक बीवी को भी थप्पड़ मारा हो। और हमारा अकीदा है ना कि नबी के अलावा हर कोई गलती कर सकता है, नबी की बीवी भी गलती कर सकती है। बुखारी की रवायती पढ़ देता हूं। कायनात के इमाम घर में तशरीफ फरमा है। एक नुकरानी, लौंडी, मुलाजिमा, खादिमा हाथ में प्याला पकड़ा है, प्याले में सालन है, को खाने की चीज है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर का आज दिन है, आज उनकी बारी है, आज उनकी खिदमत की ड्यूटी है। किसी और बीवी ने कोई अच्छी चीज बनाई, जहन में ख्याल आया अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम को भेजती हूं। वो प्याला भर के ना अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश दिया। मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र छोटी भी थी, जज्बाती भी थी और फितरी बात भी थी। गुस्सा आ गया, बारी मेरी है, फिर क्यों भेजा। प्याले को हाथ मारा, प्याला तोड़ दिया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं। हमारे जैसा होता, एक की 100 सुनाता, एक की 100 सुनाता और जाके अपनी बीवी को बताता मैं बड़ी लाफाकी थी है। एक से ज्यादा शादी वालों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि एक बीवी की बातें जाके दूसरी को बताना, सबसे बड़ी गलती होती है, अच्छी या बुरी। जिसके पास बैठे हो उसके पास रहो, बस मसला हल। कायनात के इमाम ने गुस्सा नहीं किया, बोला नहीं, डांटा नहीं, अपनी जगह से उठे और खुद वो प्याला उठाया, अल्लाहु अकबर, और सिर्फ ये कहा गारत उम्मुक, आपकी मां को गैरत आ गई है, गुस्सा आ गया है। आयशा नया प्याला लेके आओ अंदर से। वो नया प्याला लिया, लौंडी के हाथ में वो वापस कर दिया ताकि उसका भी दिल ना दुखे, ताकि उसको भी तकलीफ ना हो। ख्याल दोनों का रखा, प्यार से मामला सुलझाया, मामला हल हो गया। कोई माड़ा बोल नहीं बोला। ये मैंने इसलिए बताया है, गलतियां होती थी, लेकिन इसके बावजूद कायनात के इमाम अपने घर का माहौल खराब नहीं करते थे। सख्त काम भी नरम लफ्जों से करवा लेते थे। बाज़ औक़ात बड़ी सख्त बात कहना होती है, लेकिन आप बड़े नरम लफ्जों से भी कह के समझा सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि रो भी डाला जाए और घर में दाखिल होते ही पता चले अब्बा आ गए, या घर में दाखिल होते ही पता चले चौधरी साहब आ गए, या घर में दाखिल होते ही पता चले शौहर आ गया, खामद आ गया, 18वें ग्रेड का ऑफिसर आ गया। नहीं 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 नहीं, कायनात के इमाम घर तशरीफ लाए। मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी सहेलियां खेल रही थीं।
अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम को देखा तो शर्मो हया भी हो सकता है या डर भी हो सकता है, सारे छुप गए कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम आगे डर के मारे भाग गए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम घर में आके बैठे, फरमाया आयशा आपकी वो सहेलियां किधर गई? फरमाया अल्लाह के पैगंबर वो आपके डर से छुप गई हैं, कहीं आप डांटे ना। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको बुलाओ, सामने वहां पे खेलो जो खेल खेल रही थी, और आप चादर लेके लेट गए। आयशा फरमाती है हम आपकी मौजूदगी में देर तक खेल खेलती रही और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया। यहां तो जायज काम नहीं हम करने देते। हजरात, 9वीं बात, यह शौहर का फर्ज है। सुनने वालों बेशक मेरी बातें अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन यह सीरत है, यह कायनात के इमाम की सुन्नतें हैं, यह आपकी जिंदगी का हिस्सा है, यह अपनाने की जरूरत है। शौहर का फर्ज यह भी है कि वो उसके मेके के सामने, यानी अपने ससुराल के सामने, अपने ससुराल के सामने, बीवी के मेके के सामने उसकी इज्जत बढ़ाए, कम ना करे। मैंने बहुत सारे शौहरों को देखा सुना है, इतनी गंदी आदत है, बीवी का जब मेका आया हो या बीवी अपने मेके पे गई हो, जनाब भी साथ तशरीफ ले गए हो, जानबूझ के बेइज्जती करते हैं, जलील करते हैं, रुसवा करते हैं। यह सुन्नत के खिलाफ काम है। अहलन सहलन मरहबा, खुश आमदीद हमारी जमात की आन पहचान और शान हजरत कारी उल कुरान तशरीफ लाए हैं। अल्लाह समीउल्लाह साजिद साहब, अल्लाह ताला इनका आना कबूल व मंसूर फरमाए, सेहत में, ईमान में, उम्र में, अमल में, जिंदगी में, खुशियों में बरकत पैदा फरमाए। कायनात के इमाम की सुन्नत समझिए, मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। मैंने आज सारी गुफ्तगू में यह समझाया, जिस सीरत को सुनने आए हो उस सीरत का पैगाम क्या है, घर के अंदर जिंदगी कैसे गुजारनी है। बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरा तरीका है कि बीवी के मेके के सामने उसकी बेइज्जती करना, उसको जलील करना, उसको डिग्रेड करना, उसको डी वैल्यू करना, उसको डिस्ग्रेस करना, यह बहुत गंदी आदत है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में मौजूद हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। आपके दोस्त भी हैं, आपके जलीलुल कदर सहाबी भी हैं, और आपके रिश्ते में सुसर भी हैं। रिश्ता आपका क्या है? सुसर भी है। अच्छा, जब वो आए ना, तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसी बात में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहस कर रही थी, और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज ऊंची हो गई, बुलंद हो गई, थोड़ा सा लड़ाई का माहौल कहने समझने के लिए। कायनात के इमाम बोल रहे हैं, आयशा सिद्दीका भी बोल रही हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने देखा, कमाल सुसर का भी देखिए। ये नहीं कहा आयशा मैनू दस की गल होई है, मैं आपे नहीं पढ़ लेना, मैं कोई मर गया, असी तेरी कंड ते मौजूद हाँ, यही कहते हो ना, कोई गल होवे ते सानू दसी। नहीं, अच्छे बाप का किरदार क्या है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आयशा तुम्हें हया नहीं आती, अल्लाह के पैगंबर से बात कर रही हो इस तरह, और आगे बड़े थप्पड़ मारने के लिए अपनी बेटी को। ये बड़ों का किरदार होता है। कायनात के इमाम ने अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ लिया, कहा अबू बकर गुस्से में आने वाली कौन सी बात है, वैसे ही हमारी किसी बात में बहस हो गई है, बजाय इसके कि शौहर गुस्से में आए, वो अपने ससुर को ठंडा कर रहा है अपनी बेटी के मामले में। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए ना, तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते, आयशा कैसा बचाया तुम्हें तेरे बाप से, आज पटाई हो जानी थी, लेकिन मैंने बचाया, प्यार भी किया, माहौल दुरुस्त भी किया। हजरात, ये सारी बातें जो मैंने 9 बताई हैं ना, ये उसकी बातें हैं जिसके घराने 9 थे, 9 बीवियां थी, हमसे एक घर नहीं संभाला जाता, और चले हैं सीरतुन नबी के जलसे करने और सुनने। आइए देखिए तो सही, अल्लाह की कसम कभी कभी दिल करता है अब तो
25-26 साल का अरसा गुजर गया ये काम करते हुए। अल्लाह इसी जगह पे हमें, इसी सफ़र में हमें मौत दे दे और इसी सफ़र के सारी ज़िंदगी इसी सफ़र को जारी रखने की तौफीक दे दे। दिल करता है तकरीरें बंद कर दें, दिल करता है आपकी मिन्नत शुरू कर लें, दिल करता है आपको हाथ जोड़ दें, दिल करता है आपके सामने ये मशवरा दें, नसीहत करें, लोगों जिस सीरत नबी के जलसे करते हो ना, उस सीरत को अपनाने की भी कोशिश करो। उस कायनात के इमाम ने फरमाया था, अगर बीवी में कोई गलत बात नज़र आ जाए, जो सारी तकरीर में आप सोचते रहे हैं, गलतियां भी ते कर दिया ने ना, तंग भी ते बड़ा कर दिया ने ना, ठीक है इंसान है, गलती होती है। कायनात के इमाम फरमाते हैं, अगर बीवी में कभी कोई गलती नजर आए तो देख लिया करो, अल्लाह ने उसके अंदर कोई खूबी भी जरूर रखी होगी। और अल्लाह का कुरान भी कहता है, आशिरूहुन्न बिल मारूफी, अच्छे चंगे तरीके से उनके साथ गुजारा करो। असा अन करहतमुहुन्न शयअन फयजअल्लाहु फीही खैरन कसीरा, मुमकिन है तुम्हें कोई बात बुरी लगती हो, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर कोई बहुत बड़ी खैर भी रखी हो। हज़रात फरमाया, अल्लाह के पैगंबर ने पैमाना दिया, मुकर्रर किया, फरमाया खैरुकुम लिअहलिही। ये नहीं कहा बहुतियां नमाजा पढ़ने वाला चंगा है, वो बहुत बड़ा फर्ज है, अल्लाह तौफीक दे। ये नहीं कहा पहली सफ में आने वाला बड़ा कमाल का है, फरमाया खैरुकुम। फिर सुनिए बेहतरीन कौन है, खैरुकुम लिअहलिही, जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। फरमाया मेरी सीरत समझना चाहते हो, अना खैरुकुम लिअहली, मैं अपने घर वालों में, घर वालों के लिए तुम सबसे अच्छा सलूक करने वाला हूं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आपको मुझे समझने, सुनने और अमल की तौफीक अता फरमाए। कायनात के इमाम की घरेलू ज़िंदगी कैसी थी, उसका एक हिस्सा आपके सामने पेश किया है। अल्लाह इसको कबूल व मंजूर फरमाए। बुलाने वालों का भी शुक्रिया है, बिलखसूस हमारे इंतहाई मोहतरम, हमारे प्यारे, हमारे बड़े हाफिज़ अताउर रहमान आमिर, चेयरमैन मजलिस आमला जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान, जो मुरीद के से ताल्लुक़ है, ख़तीब हैं, उस्ताद हैं, हमारे बहुत प्यारे हैं। अल्लाह ताला उनका आना भी कबूल फरमाए, बुलाने वालों का बुलाना कबूल करे, आने वालों का आना कबूल करे, मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही अहसन तरीक़ा से आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी ज़िंदगी के मुतालिक समझा रहे थे। यकीनन जैसा प्रोफेसर साहब ने बयान किया है, हमारे माशरे में इन चीज़ों की अशद ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सुन के अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आप देख रहे हैं हमारी जमात के अज़ीम ख़तीब हज़रत मौलाना कारी समीउल्लाह साजिद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, वो तशरीफ़ फरमा है। आपने इश्तिहारात और ऐलानात के ज़रिए ये सुना होगा कि आज की हमारी इस मजलिस के दूसरे हमारे मेहमान फ़ाज़िल जलील आलम नबील हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद बिन अमीन आबिद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला है। तो अब आप देख रहे हैं कि उनकी जगह पर कारी समीउल्लाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। जो अहबाब सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं, उन अहबाब को ये बात उनके नोटिस में होगी कि मोहतरम कारी मोहम्मद बिन अमीन आबिद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उनकी तबीयत काफ़ी अलील है। कल भी मेरी बात हुई है, आज भी मेरी उनसे बात हुई है। उनको मैदे की आंतड़ियों का मसला है। रात तक वो यकीन दहानी करा रहे थे कि 90% उम्मीद है, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। मगर आज जब उनके 10:30 बजे बात हुई तो उन्होंने माजरत की है कि मुझे डॉक्टर हजरात ने आराम का कहा है कि आप आराम फरमाएं,
इसलिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। तो इसलिए हमने अपने बरादर अज़ीज़म भाई कारी समीउल्लाह साहब से गुजारिश की, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वो तशरीफ़ लाए हैं। अभी इंशाअल्लाह एक नज़म के बाद उनका आलिमाना शानदार और जानदार इंशाअल्लाह खिताब होगा।